Hello, have a very nice day। दो चीजें मेरी समझ में नहीं आई। पहली ये कि मोदी साहब ने जितना जोर लगाया था राम मंदिर का उद्घाटन करने में जनवरी महीने में, एक महीना तक इनके जो चमचा टीवी चैनल्स हैं वो इसी बात की मशहूरी करने में लगे रहे कि मोदी साहब उद्घाटन करेंगे, रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा करेंगे यानी मूर्ति में प्राण डालना। वैसे आज तक कोई भी किसी भी मूर्ति में प्राण नहीं डाल सकता, यानी मूर्ति एक निर्जीव चीज, प्राण एक जीवित। अब इलेक्शन के दिनों में मोदी साहब ने राम मंदिर के नाम पर अपनी इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है, राम मंदिर बनाया, वोट क्यों नहीं मांगे? खासतौर पर उन इलाकों में राम मंदिर के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगे जिनको ये हिंदी स्पीकिंग बेल्ट कहते हैं। पहली बात मेरी समझ में नहीं आई ये। और दूसरी बात समझ में यह नहीं आई कि मोदी साहब ने कभी अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट नंबर 2 की अग्निवीर योजना, इसके नाम पर वोट क्यों नहीं मांगे? ऐसा कभी क्यों नहीं कहा मोदी साहब ने? क्यों नहीं कहा कि मैं अग्निवीर योजना लाया, मैंने बहुत बड़ी तादाद में रोजगार दिया है अग्निवीर योजना के नाम पर, योजना के तहत, इस करके मुझे वोट डालिए। और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं मोदी साहब की। मोदी साहब ने स्टार्ट अप के नाम पर वोट नहीं मांगे, स्टैंड अप के नाम पर वोट नहीं मांगे, कौशल विकास के नाम पर वोट नहीं मांगे। और क्या क्या गिनूं इनकी, इन्होंने 150 योजनाएं बनाई। बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ के नाम पर पता नहीं क्या है, इन्होंने क्यों नहीं वोट मांगे? वोट मांगते वक्त इनकी सुई एक ही जगह आके क्यों अटक जाती है? और जिस खांचे में ये सुई अटकती है वो है खांचा कांग्रेस का। कांग्रेस वालों ने ये नहीं किया। मैं एक दिन नेहरू के बारे में पढ़ रहा था, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई हैव सीन नेहरू, आई हैव सीन हिज रेजिम। मैंने नेहरू को देखा है, मैंने नेहरू का निजाम देखा है, उसके काम करने के तौर तरीके देखे, उसके किए हुए काम देखे। मैंने मोदी को देखा है, मैंने मोदी के काम करने का तरीका देखा है, मैंने मोदी की अचीवमेंट्स देखी। कभी भी नेहरू के जमाने में एक ग्रुप ऑफ पीपल ने किसी माइनॉरिटी के आदमी की लिंचिंग नहीं की, पीट पीट के नहीं मारा था। तब होते होंगे तब भी ऐसे कांड, मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं देखे, किसी इतिहास में नहीं लिखे गए। कांग्रेस ने सिखों पर जुर्म किए, सिखों का कत्लेआम किया। अभी 1 जून आने वाला है, 2 दिन बाद 1 जून आने वाला है। 1 जून से लेकर 6 जून तक हिंदुस्तान में रहते हुए हमारे वास्ते ये सप्ताह जो है ना, एक ब्लैक, काला सप्ताह है, काला सप्ताह। हमारे पूजा के स्थान पर फौज चढ़ाई गई,
अंधाधुंध फायरिंग करके हजारों लोग मारे गए। ये कांग्रेस की अचीवमेंट। पर इस अचीवमेंट के होने में सिर्फ कांग्रेस जिम्मेवार नहीं थी, अकाली जिम्मेवार थे, जो अपने आप को सिखों का सबसे बड़ा खैरख्वाह मानते हैं। अकाली पहले आंदोलन कर लेना, सरकार के साथ समझौते करके जेलों में चले जाना, पूरे पंजाब को आग में झोंक देना, और आम आदमी फिर पुलिस की गोलियों का शिकार होता रहे, मिलिट्री की गोलियों का शिकार होता रहे। बादल साहब को किसी ने गोली क्यों नहीं मारी, इनकी लीडरशिप को क्यों नहीं भूना, आम आदमी क्यों मारते रहे। पंजाब में हिंदू भी मरे, सिख भी मरे। तो अगर 84 हुआ, जून 84 हुआ या अक्टूबर 84 हुआ, उसके वास्ते, उसके होने के वास्ते जिम्मेवार कौन? प्रेजेंट गवर्नमेंट उस वक्त की, जो कि इंदिरा गांधी थी या राजीव गांधी था, जो सुई था, और बीजेपी के उस वक्त के लीडरशिप, लाला जगत नारायण जैसे पंजाब केसरी के मालिक, ऐसे लोग, एक ग्रुप ऑफ पीपल था। हिंदू और सिख का सवाल नहीं था, पंजाब का माहौल बिगाड़ने का सवाल था, और इन लोगों ने बिगाड़ा। तो 84 का चाहे कांड हो, जून 84 का या अक्टूबर 84 का कांड हो, दोनों में मरे तो सिख, पर इन सिखों को मारने के जिम्मेवार सिर्फ कांग्रेस नहीं है, अकाली भी उतना ही जिम्मेवार है, बीजेपी वाले भी उतने ही जिम्मेवार है, आरएसएस वाले भी उतने ही जिम्मेवार है, और गवर्नमेंट ने तो एक्शन लेना ही था। गवर्नमेंट से अभी भी मोदी ने क्या किया? किसानों पर गोलियां चलवाई, वाटर कैनन चलवाए, चाहे वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने किया, पर राज तो मोदी का है। मोदी के इशारे के बिना थोड़ा हो सकता है। किसानों को दिल्ली नहीं जाने देना, रास्ते में कीले लगा दो, कांटेदार बाड़ लगा दो। कश्मीर में क्या किया था? जब 370 हटाई, अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट समझते हैं ये, और होगी इनकी निगाह में होगी अचीवमेंट, मेरी निगाह में नहीं है। मैं समझता हूं 370 का हटाना और उसके बाद जो कुछ गवर्नमेंट ने किया, इट वॉज ए ब्लंडर मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इससे कश्मीर का मुसलमान दूर हो गया, उसमें से हिंदुस्तानियत खत्म हो गई। इन चीजों पर वोट क्यों नहीं मांगते? घूम फिर के सुई यहां क्यों अटक जाती है? कांग्रेस ने यह नहीं किया, कांग्रेस यह नहीं करना चाहती। अपने आप को कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखूंगा, और जितने भ्रष्ट है ना, सब इनकी पार्टी में शामिल। जितना मर्जी बड़ा भ्रष्ट हो, इनकी पार्टी में शामिल हो गया, उसका भ्रष्टाचार खत्म हो गया। तो एक ऐसा आदमी जिसके कई मुखौटे हैं, पंजाब में जाता है तो कहता है कि सिखों के साथ मेरा बड़ा रिश्ता था, असम में जाता है तो असामियों के साथ मेरा बड़ा रिश्ता था, जिधर जाता है, गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। ऐसे अस्थिर दिमाग वाले प्रधानमंत्री, और एक बुढ़ा ज़ईफ आदमी, दिमाग भी है नहीं, एजुकेशन भी है नहीं, शरीर भी साथ नहीं दे रहा, परंतु पकड़ के बैठे हुए हैं, राजगद्दी को छोड़ूंगा नहीं। अगर हार भी गया
तब भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह चिपक के बैठ जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सोचिए, एम आई स्पीकिंग द ट्रुथ? जो कुछ मैंने कहा है क्या वो सच है? थैंक यू वेरी